Okay, good morning, student. It's a 3 or 3.1. The interwar economy और war time transformation मतलब कि दो अर्थ युद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था या फिर कह सकते हैं प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के बीच में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था। और पहले का मतलब है कि वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से उनका पुनर्संचरण हो रहा था। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ल्ड में 1940 से लेकर के और 18 तक दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्ट बिटवीन 1914 टू 1918। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये किन किन के बीच में लड़ा गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। इससे पहले इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया था दुनिया में, और इस युद्ध में बहुत सारी पावर्स आपस में टकरा रही थी। तो पहले आप देखिए कि इनमें कौन कौन सी पावर थी। तो इसमें एक तरफ तो थी अलाइज पावर, यानी जिसको धुरी शक्तियां बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? जिसको धुरी शक्तियां बोलते हैं। इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और लेटर देन यूएसए कैन ज्वाइन अस, यानी कि लेटर बाद में जो है यूएसए ने भी अलायंस को ही ज्वाइन किया है। ये है मित्र राष्ट्र। दूसरे राष्ट्र है ध्रुवी राष्ट्र, जिनको कहते हैं सेंट्रल पावर्स। कौन सी पावर्स हैं? सेंट्रल पावर। ये है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की। ये पावर है जो कि कहलाती है कौन सी? सेंट्रल पावर। वैसे तो ये युद्ध मेनली यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इफेक्ट हुआ और पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इससे प्रभावित हुआ। और दुनिया में बड़े बड़े चेंज इस युद्ध के बाद ही आए हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस युद्ध में इंडस्ट्रियल वेपन्स का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हुआ। बड़ा भीषण ये युद्ध हुआ। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा कि थोड़े से समय में, लगभग दिसंबर तक ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट होता है दिसंबर में, तो ये जो है दिसंबर तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 4 साल तक चला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। मॉडर्न जो वेपन है, टैंक हैं, केमिकल वेपन्स हैं, या फिर टैंक हैं, मशीन गन हैं, उनका बड़ी संख्या में इसमें ये क्या हुआ? यूज किया गया। लगभग इसमें 19 lakhs यानी 90 लाख लोग लगभग मारे गए और 2 करोड़ वर इंजर्ड। और लगभग इंजर्ड हुए कितने? लगभग 2 करोड़ लोग इसमें इंजर्ड हुए। कितने करोड़ लोग इंजर्ड हुए? 2 करोड़। और मारे कितने गए? लगभग 19 लाख लोग जो है इसमें किल्ड हुए। इस तरह से क्या हुआ? और इसमें ज्यादातर वो लोग थे वर्किंग, जो वॉर में गए हुए जो सोल्जर थे, वो ज्यादातर किस एज के थे? वर्किंग एज के थे। वर्किंग मतलब कि जो काम करने वाला वर्ग होता है, उस एज के थे ज्यादातर। ये लोग युद्धों के मोर्चे पे चले जाते, इनको बड़ी बड़ी शिप में डालकर ले जाया जाता, या फिर उनको जो है कोई बड़ी जहाजों में बैठा करके ले जाया जाता और उनको युद्ध के मोर्चों पर खड़ा कर दिया जाता। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से डगमगा गया था। ऐसी स्थिति में एक लाभ ये हुआ कि वुमेन्स ने थोड़ा सा अपना हाथ संभाला, अपना काम संभाला। जहां पर पहले पुरुष काम करते थे, जो काम मेल्स के लिए होते थे, अब वहां पर थोड़ी फीमेल आ गई थी, क्योंकि वो तो कहां चले जाते? एज ए सोल्जर, युद्ध के लिए चले जाते। तो उनकी भूमिका अब उद्योगों में कौन निभा रही थी? वुमेन्स निभा रही थी। इस तरह से ये काम चल रहा था। लेकिन इसमें एक मोस्टली जो चेंज हुआ, एक सबसे बड़ा चेंज हुआ, ये युद्ध देखिए आपस में पावर्स के लिए था, कॉलोनाइजेशन के लिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। ये युद्ध मुख्यतः पावर्स के बीच में लड़ा जा रहा था। जो दुनिया की उस समय में सबसे बड़ी शक्तियां थी, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटेन एक सर्वोच्च राष्ट्र है, ब्रिटेन एक बड़ा राष्ट्र है, लेकिन इस युद्ध के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। ब्रिटेन को इस युद्ध में लड़ने के लिए बड़ी संख्या में पैसा और कर्जा लेना पड़ा। किससे? अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। यहां तक कि अमेरिका के बैंक और वहां की जनता से भी कर्जा लिया। इस तरह अगर हम देखते हैं तो जैसे ही युद्ध फिनिश हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन दुनिया को पैसे देने वाला होता था या पैसे कमाने वाला होता था, वो एक डेबिटर देश बन गया, कर्जदार देश बन गया। और अमेरिका, जो कि एक उभरता हुआ देश था, वो एक देने वाला देश बन गया, यानी कर्जदाता देश बन गया और सबसे टॉप में चला गया। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया था इस युद्ध के बाद, उसको बड़ा नुकसान हुआ था। कई बार तो हम यहां तक देखते हैं कि अमेरिका के जो लोग थे, या फिर अमेरिका खुद देश,
उनकी अर्थव्यवस्था में वो लोग बहुत ही ऊपर उठ गए थे जो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, या फिर दूसरे देशों में भी जा करके इनके लोग बहुत आगे चले गए थे, पूंजीपति हो गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका को वर्चस्व दे दिया और इंग्लैंड को थोड़ा सा डाउन कर दिया। इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा, उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और वो पड़ा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।